अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक ख़ास टॉपिक पर बात करने आया हूँ। वो ये है कि कोई भी आता है और किसी बुरी घटना का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहरा देता है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी घटना घट जाए, कोई भी आपदाएँ घट जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मुसलमान है। कोरोना काल आया तो उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया गया? मुसलमानों को। लॉकडाउन लग गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुसलमान है। और नोट बंद हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुसलमान है। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाह रहा हूँ एक पीएम होने के नाते कि आप मुझे ये बताएं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने कहीं ऐसा संविधान में लिख कर गए हैं कि कोई भी घटना घट जाए, कोई भी आपदाएं भारत में घटे तो उसका ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जाए, और कोई भी अच्छी बात हो तो उसका सिरे, उसका चोला सरकार अपने सर पे ओढ़ ले? जब ऐसा नहीं है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो महंगाई का ज़िम्मेदार डायरेक्ट मुसलमानों को बताए? ऐसे लोगों को आप ये बताइए, जो सीएम महोदय और सीएम जी की विचारधारा रखने वाले लोगों को आप ये बताइए कि मुसलमानों ने आपका कोरोना काल में कितना सहयोग किया। लॉकडाउन जब आपने लगाया तो पीएम फंड में कितने मुसलमानों ने आपको बहुत बड़ी रकम दी, और कितनी रकम दी पीएम फंड के नाम से। और इतना ही नहीं, जब मुसलमान हिंदुस्तान का अमेरिका, लंदन, दुबई जाता है और वहाँ से कमाते हैं खून पसीने बहाकर, और यहाँ आते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीएसटी पे करते हैं, जो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। कितनी राशि होती है जो मुसलमानों के माध्यम से आते हैं और हिंदुस्तान को सहयोग मिलता है? आप ये बताइए। आपको अगर ये बताने का टाइम नहीं है तो कम से कम इसका डाटा तैयार कीजिए, और सीएम महोदय और सीएम महोदय जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों को ये बताइए। इतना ही नहीं, हाल में जब चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तो उसमें इसरो की टीम में कितने लोग मुसलमान थे? आप ये बताइए। और रही बात सीएम महोदय, आप मुसलमानों को डायरेक्ट महंगाई का जिम्मेदार बताते हैं। बर्गर से जब टमाटर गायब हो गया तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार कौन है? तो मुसलमान है। आज से पहले आपकी विचारधारा रखने वाले लोगों को तो ये पता नहीं था कि महंगाई क्या होती है, महंगाई नाम का क्या चीज़ है, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता हो गया कि महंगाई भी है। आप बताइए, आप ज़रा सोच के देखिए कि असम में कितनी महंगाई है, चरम सीमा पर कितनी महंगाई पहुंच चुकी है कि आपको सीएम होने के बावजूद भी इतनी महंगाई नज़र आती है, और वहाँ की जनता, वहाँ की गरीब आवाम को कितना महंगाई का सामना करना पड़ रहा हो। बताइए सीएम महोदय। अगर आप यकीनन महंगाई का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराते हैं, आपके अकॉर्डिंग महंगाई का ज़िम्मेदार मुसलमान है, तो मैं हिंदुस्तान की दूसरी आबादी का एक ज़िम्मेदार नागरिक होकर बोल रहा हूं कि कर दीजिए सीएम महोदय। 2 रुपये टमाटर कर दीजिए, 1.5 रुपये आलू कर दीजिए, 2.5 रुपये प्याज कर दीजिए, 25 रुपये डीजल कर दीजिए, 35 रुपये पेट्रोल कर दीजिए, 60 रुपये LPG गैस कर दीजिए। आप तो सीएम हैं, कर भी सकते हैं तो कीजिए ना। अगर सीएम होने के बावजूद भी नहीं कर सकते तो ये बात वापस लेनी होगी सीएम महोदय। जिस महंगाई का जिम्मेदार जो आपने डायरेक्ट मुसलमानों को बनाया है, और बंद कीजिए ये नाटक और ये ढकोसला बंद कीजिए, जो आप मुसलमानों का नाम बदनाम करते हैं, और आप अपनी पार्टी, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सीट, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए मुसलमानों का नाम लिए बगैर कोई भी भाषण आप पूरा नहीं करते। बंद कीजिए ये नफ़रत की पॉलिटिक्स, अब बंद कीजिए हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना, बंद कीजिए अब। और महंगाई का जिम्मेदार जो आपने मुसलमानों को बनाया है, इस बात को आपको वापस लेनी होगी, वापस लेनी होगी। जय हिंद, जय भारत।